लैप्रोस्कोपी क्या होता है, लैप्रोस्कोपी डॉक्टर हमें क्यों लिखते हैं, किन किन कारणों से लैप्रोस्कोपी होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, लैप्रोस्कोपी करवाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं यही सब बातें शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं लैप्रोस्कोपी से जुड़ी कुछ बातें आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो लैप्रोस्कोपी के बारे में जानने से पहले हम लैप्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो लैप्रोस्कोप होता है ये एक मेडिकल टूल होता है, एक औजार होता है जिसका यूज़ जो है वो लैप्रोस्कोपी करने के लिए डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। लैप्रोस्कोपी एक छोटी सी सर्जरी होती है जो कि आपके नाभि के पास चीरा लगा करके किया जाता है। ये जो लैप्रोस्कोप होता है ये एक लंबा पतला सा कैनुला जैसा ट्यूब जैसा होता है जिसकी एक साइड में लाइट और कैमरा लगा होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर जो है लैप्रोस्कोपी काफ़ी आसानी तरीके से पेट के अंदर उसको डाल करके देख सकते हैं। उसके बाद ये जो लैप्रोस्कोपी होती है वो हमें किससे करवानी चाहिए। तो जो लैप्रोस्कोपी होती है ये काफ़ी नाजुक सर्जरी होती है, इसमें क्योंकि एनेस्थीसिया दिए बगैर डॉक्टर्स नहीं करते हैं, इसीलिए इसको किसी अच्छे सर्जन से जिन्हें काफ़ी सालों का अनुभव हो उन्हीं से कराना चाहिए और किसी अच्छे अस्पताल में ही आपको लैप्रोस्कोपी करवाना चाहिए। ऐसे ही किसी से भी आपको लैप्रोस्कोपी करवाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे आपको आगे चल के नुकसान भी हो सकता है। उसके अलावा कौन कौन सी बीमारियों में लैप्रोस्कोपी होती है। तो जो लैप्रोस्कोपी होती है वो कई सारी बीमारियों के लिए डॉक्टर्स लिख सकते हैं। उनमें से कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि हार्निया की प्रॉब्लम है, आपको पित्ताशय की पथरी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड्स है, एंडोमेट्रियोसिस है, बांझपन है और ओवरी में सिस्ट हो गया है, पेट में आपके ट्यूमर हो गया है, एसेट्रा। यानी कि पेट से जुड़ी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है उन सब के लिए डॉक्टर आपको लैप्रोस्कोपी सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी क्यों की जाती है। तो ज़्यादातर जो लैप्रोस्कोपी की जांच होती है वो पेट के पेल्विक मसल्स को देखने के लिए होती है, यानी कि जो आपका पेल्विक एरिया है, पेट में दर्द है, उसके लिए डॉक्टर आपको लिखते हैं। तो जब आपका सारी टेस्ट वगैरह हो गए हों, यानी कि आपके पेल्विक पेट की सारी जांचें वगैरह हो गई हों, दवाइयाँ वगैरह आप खा चुके हो, लेकिन फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, उससे आपको बीमारी का भी पता नहीं चल पा रहा है, तो लास्ट में जाकर के डॉक्टर आपकी पेट पर चीरा लगा करके लैप्रोस्कोपी का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो पकड़ में आती है। कुछ 3 कारण होते हैं जिसमें कि डॉक्टर लैप्रोस्कोपी ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं करवाने के लिए, जिसमें से पहला है एंडोमेट्रियोसिस, दूसरा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी और तीसरा है पेल्विक डिजीज़ जो होता है, उसमें डॉक्टर्स आपका ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं लैप्रोस्कोपी करवाने के लिए। जब किसी महिला को गर्भ धारण करने में समस्या हो रही होती है, काफ़ी इलाज वगैरह करवा लिए होते हैं, लेकिन जो बीमारी होती है वो पकड़ में नहीं आती है, तो भी डॉक्टर आपको लैप्रोस्कोपी के लिए सजेस्ट करते हैं कि ताकि वो आपके पेट के अंदर देख सके कि क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से आपको कंसीव नहीं हो पा रही है। और जब आपका गर्भ धारण नहीं हो रहा है तो उसमें लैप्रोस्कोपी में डॉक्टर कुछ चीज़ें देखते हैं, जिसमें से है आपकी ओवरी में सिस्ट देखते हैं डॉक्टर, उसके अलावा एडेंशंस देखते हैं, उसके अलावा यूट्राइन फाइब्राइड्स देखते हैं कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं कि नहीं हैं, यानी कि जो आपकी ओवरी में है उसमें सिस्ट वगैरह तो नहीं जम गए हैं। ट्यूब वगैरह देखते हैं कि ट्यूब ओपन है कि नहीं, ट्यूब बीच में से फट तो नहीं गई है। इस तरीके की जांचें वगैरह डॉक्टर गर्भ धारण जिनको नहीं हो रहा है उनके में देखते हैं लैप्रोस्कोपी करते समय। लैप्रोस्कोपी सर्जरी डॉक्टर तब करते हैं जब पेट या पेल्विक में आपके किसी भी तरह की असामान्य उत्पत्ति हो गई हो, जैसे कि आपका जो ट्यूमर है
उसकी जांच करते हैं कैंसर जो है आपके पेट के दूसरे हिस्सों में तो नहीं फैल गया है, या फिर जो बॉडी है उसमें किसी तरीके की अंदरूनी चोट तो नहीं लग गई है जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा जो लैप्रोस्कोपी सर्जरी है, आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जो खराब हो गए हैं जिसकी वजह से आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको हमेशा के लिए बाहर निकालने के लिए भी डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि गर्भाशय है, पित्ताशय है, अंडाशय है, एसेट्रा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आपके पेट में से निकाल करके डॉक्टर बाहर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानियां हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें लैप्रोस्कोपी सर्जरी से काफ़ी आसानी से हो जाती है और पूरी सफल तरीके से होती है। इसके अलावा बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको चेक करने के लिए, सिर्फ देखने के लिए कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं कि नहीं, तब भी डॉक्टर लैप्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। इसमें से है हाइटल हार्निया, पित्ताशय, लीवर, छोटी बड़ी आंत, पैल्विक और प्रजनन अंग जो है, उन सबको चेक करने के लिए भी डॉक्टर लैप्रोस्कोपी का सहारा लेते हैं। उसके बाद लैप्रोस्कोपी की मदद से इन सारी बीमारियों को पकड़ने के बाद डॉक्टर आपका लैप्रोस्कोपी करने की तैयारी करते हैं, यानी कि इनमें से जो भी परेशानी आपको होती है उसी का इलाज लैप्रोस्कोपी करते समय डॉक्टर कर देते हैं। यानी कि इसमें जो, जैसे आपकी ओवरी है उसमें सिस्ट है, आपकी ओवरी के आसपास जाले वगैरह जम गए हैं, या फिर आपकी ट्यूब ब्लॉक है, तो उन सब चीज़ों का जो इलाज है वो लैप्रोस्कोपी करते समय ही डॉक्टर उस समय ठीक कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये जो लैप्रोस्कोपी सर्जरी होती है उसको करने से पहले, यानी कि लैप्रोस्कोपी आपका जब होना है उससे पहले भी आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना होता है। तो जब आपका लैप्रोस्कोपी होना होता है, यानी कि आपको लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत होती है, लैप्रोस्कोपी सर्जरी आपको करवानी होती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपसे कुछ बातों को पूछते हैं, यानी कि आपकी बीमारियों के बारे में पूछते हैं, आपकी दवाइयों के बारे में पूछते हैं, आपके शारीरिक कंडीशन के बारे में पूछते हैं, आपकी एलर्जी के बारे में पूछते हैं। इन सब विषयों पर बात करने के बाद ही डॉक्टर आपको लैप्रोस्कोपी करने के लिए बोलते हैं। और अगर आपका लैप्रोस्कोपिक होना होता है तो डॉक्टर आपको आपके खान पान में कुछ बदलाव लेने के लिए बोलते हैं, ताकि सर्जरी के दौरान जो है आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना हो। बाद जिस दिन आपकी लैप्रोस्कोपी होनी होती है उस दिन डॉक्टर आपको एक पाउडर देते हैं, जिस पाउडर को खाने की वजह से आपका जो पेट है वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाए, यानी कि उस दिन आपको कुछ भी खाना पीना नहीं रहता है। अपने घर से जो चाय वगैरह आप पी के जाएँ बस वही आपको पीना रहता है, उसके अलावा आपको सॉलिड कुछ भी खाना नहीं रहता है। एक तरीके से आपको उस समय अपना पूरा पेट जो है वो खाली ही रखना रहता है एक दिन तक। उसके बाद जब वो लिक्विड डॉक्टर आपको देंगे पीने के लिए, उसको पीने के बाद आपका धीरे धीरे पेट अपने आप ही साफ होता जाएगा। उसके बाद जिस दिन आपका लैप्रोस्कोपी होना होता है उस दिन आपको, जो पेशेंट होता है उसको किसी भी प्रकार की ज्वेलरी नहीं पहननी होती है, यहाँ तक कि एक धागा भी आपको नहीं पहनना होता है, सब चीज़ें उतरवा ली जाती हैं। उसके बाद जब डॉक्टर आपको ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं, बेड पर लेटा देते हैं, उसके बाद आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया कौन सा देना है ये आपके सर्जरी पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो सर्जरी है कौन सी बीमारी के लिए हो रही है। वैसे तो इसमें जो जनरल एनेस्थीसिया है वही ज़्यादा दिया जाता है। अगर आपको गर्भधारण से रिलेटेड कोई परेशानी है तब तो डॉक्टर आपको जनरल एनेस्थीसिया ही देते हैं। उसके बाद आपकी नाभि के पास एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है। चीरा भी कितना बड़ा या छोटा होना है वो भी आप मरीज की स्थिति पर ही निर्भर करता है। वैसे तो इसमें बहुत ही छोटा सा ही चीरा लगाया जाता है। चीरा लगाने के बाद डॉक्टर साहब के जो चीरा लगाते हैं उसके अंदर कैनुला नाम का एक छोटी सी ट्यूब अंदर डालते हैं। कैनुला की मदद से मरीज के पेट के अंदर जो है वो डॉक्टर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं,
जिसकी वजह से मरीज का जो पेट है वो पूरी तरीके से बहुत बड़ा गुब्बारे की तरह वो फूल जाता है, जिसकी वजह से यानी कि फूलने की वजह से डॉक्टर आपके पेट के अंदर की चीज़ों को आराम से देख पाते हैं। उसके बाद जो दूसरा चीरा होता है वो डॉक्टर आपके जो जांघ होती है उसके ऊपर जो थोड़ा सा पेट होता है वहाँ पे लगाते हैं। उस चीरे के ज़रिए लैप्रोस्कोप जो टूल होता है उसको पेट के अंदर डॉक्टर डालते हैं। जो लैप्रोस्कोप होता है उसके ऊपर एक छोटा सा कैमरा और लाइट भी लगी होती है, जिसकी हेल्प से डॉक्टर स्क्रीन जो होता है कंप्यूटर का उसके ऊपर आपके जो पेट का अंदर का सारा हिस्सा उनको साफ साफ दिखता रहता है और वो आपकी बीमारी को अच्छी तरीके से उसमें पकड़ लेते हैं। और अगर उसी समय ठीक करने वाली बीमारी होती है तो वो उसी समय वहाँ पे लैप्रोस्कोपी करते समय उसको ठीक कर देते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन होता है कि ये क्या लैप्रोस्कोपी सर्जरी जो है वो दर्दनाक होती है। तो ये जो लैप्रोस्कोपी सर्जरी होती है वो सबसे बेस्ट सर्जरी होती है, बहुत ही अच्छी सर्जरी होती है और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी पेन नहीं होता है, क्योंकि इसमें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ज़्यादातर केसेस में जनरल एनेस्थीसिया ही डॉक्टर्स देते हैं, क्यों जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद मरीज़ जो है वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है, उसे किसी भी तरीके का कोई होश नहीं रहता है। इसीलिए उसको बॉडी में जो सब कुछ चीज़ें डॉक्टर कर रहे होते हैं तो उसको दर्द का भी एहसास नहीं होता है। और जब आपको होश आता है उसके बाद भी एनेस्थीसिया का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी दिक्कत हो। लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन के दौरान बहुत ही छोटा सा चीरा लगाया जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्लड वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होती है और इसका जो सर्जरी होता है वो काफ़ी पेनलेस होता है और काफ़ी ईज़िली हो जाता है। इसीलिए इसकी जो छुट्टी होती है यानी कि आपको हॉस्पिटल से जो छुट्टी होती है वो भी उसी दिन मिल जाती है। लैप्रोस्कोपी जब आपका हो जाता है उसके बाद जो है मेडिकल उपकरण को जो आपका जो टूल्स होता है उन सबको बाहर निकाल लिया जाता है आपके शरीर में से। फिर जो चीरा लगाया जाता है उसके ऊपर टाँके लगाए जाते हैं, टाँका 1-2 छोटे से टाँके लगते हैं और उसके ऊपर पट्टी बांध दी जाती है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद आपको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। थोड़ी ही देर में यानी कि 15 से 20 मिनट के अंदर आपको होश आ जाता है। होश आने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द का या फिर किसी भी तरीके का कोई ऐसा एहसास नहीं होता है कि आपके बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हो, आप सहन नहीं कर पा रही हैं। बस थोड़ा सा आपको जो बेहोशी का असर रहता है वही थोड़ा बहुत रहता है, उसके अलावा आप थोड़ी आधे घंटे बाद एकदम आप पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाती हैं। उसके बाद आपके होश में आने के बाद डॉक्टर आपके कुछ चेकअप करते हैं, जैसे मरीज़ सही तरीके से सांस ले पा रहा है कि नहीं, उसकी हार्ट बीट नॉर्मल है या नहीं, जो एनेस्थीसिया दिया गया था उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो गया है, चीरा की जगह पे कहीं ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं आ रही है, और इन्हीं सब बातों को डॉक्टर्स देखते हैं। और ये सारी बातें अगर नॉर्मल होती हैं तो डॉक्टर आपको डिस्चार्ज करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद बात आती है कि ये लैप्रोस्कोपी के फ़ायदे क्या होते हैं। तो लैप्रोस्कोपी के फ़ायदे तो देखिए बहुत ज़्यादा होते हैं। जो भी आपकी बीमारी होती है उससे आपको निजात मिल जाती है। आपकी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा जो भी आपकी बॉडी में परेशानी कर रही होती है उसको भी बाहर निकाला जा सकता है इससे। और इसके अलावा जो इसकी क्वालिटीज़ होती हैं उसमें जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है कि इसको एनेस्थीसिया देकर डॉक्टर करते हैं, तो आपको दर्द का तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। उसके बाद ब्लीडिंग भी नहीं होती है। चीरा जहाँ पे लगाया जाता है वहाँ पे कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती, क्योंकि चीरा जो है वो काफ़ी छोटा होता है। उसके बाद सर्जरी के बाद जो चीरा का निशान होता है वो भी नहीं बनता है, किसी तरीके का आपको इन्फेक्शन नहीं होता है। और सबसे अच्छी बेस्ट बात जो है वो है इसमें
हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन तक रुकना नहीं पड़ता है और आपकी कोई भी बीमारी होती है वो जड़ से इसका इलाज कर देते हैं डॉक्टर। तो लैप्रोस्कोपी के मेरे हिसाब से तो डॉक्टर जो है ये लैप्रोस्कोपी अगर आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो आपको ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्यों इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, उससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आगे किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं।